हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। क्वेश्चन भी शानदार है, जल्दी से आ जाइए और ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार 2024 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, ताजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा ये भी केस स्टडी से है। देखिएगा, मारिएगा नजर और पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को और देखिएगा क्या इसे कर पाओगे आप या नहीं। ठीक है, देखिए क्या है ये। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट अ फायर हैज ब्रोकन a fire has broken out in a new home complex. Two buildings, namely X and Y, have mainly been affected. The fire engine has arrived and it has been stationed at a point which is in between the two buildings. A ladder at point O is fixed in front of the fire engine. The ladder, inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal, is leaning against the wall of the terrace. Terrace माने क्या होता है? टॉप। टेरेस माने क्या होता है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग वाई। द फुट ऑफ द लेडर इज केप्ट फिक्स्ड एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द टेरेस ऑफ द अपोजिट बिल्डिंग्स एक्स at an angle of 45 degree with the ground. Both the buildings along with the foot of the ladder fixed at O are in a straight line. ठीक है, बाकी ये आपका है। ठीक है, समझिए। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक बात बताई थी। ठीक है, याद हो तो, और हो सकता है ना भी बताई हो, लेकिन लग रहा है जैसा ऐसा बताई हो। चलो ना भी बताई होगी तो अब बता देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हो, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करो तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे देते हैं, लेकिन होते वो छोटे हैं, होते छोटे हैं। मतलब क्वेश्चन देखकर ही डर लग जाता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें, अगर किसी हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन हो और उसमें लैंग्वेज के साथ साथ आपको फिगर भी दे दिया जाए, तो बाबू, सोना, चांदी, आपको फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बस एक बार नज़र मार लेनी है बहुत फास्टली। ठीक है, फोकस किस पर करना है? फिगर पर। क्योंकि यकीन मानिए, जो फिगर दिया है उसी के बारे में लैंग्वेज में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जब हमें फिगर में सब कुछ दिख रहा है तो फिर लैंग्वेज पढ़ के ज्यादा क्या करेंगे। नजर जरूर मारनी है। ठीक है, नजर जरूर मारनी है एक बार, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं दी है। ठीक है, अब जैसे हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, अब हम बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या है इसमें, ये कहा है ये दो बिल्डिंग है, एक ये रही एक ये रही। इस बिल्डिंग का नाम एक्स है और इस बिल्डिंग का नाम वाई है। इनके बीच में एक पॉइंट ओ है। एक सीढ़ी यहाँ से लगी हुई है, यहाँ इसके टॉप पर, एक सीढ़ी यहाँ से लगी है इसी के टॉप पर। सीढ़ी सेम है, ध्यान रखना, जो सीढ़ी यहाँ है वही सीढ़ी यहाँ पर है। लेडर, लेडर जो है, ठीक है, ऐसे। अब हुआ क्या, एक बिल्डिंग, एक शॉर्ट सर्किट के कारण, एक शॉर्ट सर्किट हुआ है बिल्डिंग में, ठीक है, और उससे आग लग गई है। ठीक है, और आग लगने के कारण, है ना, हुआ क्या, ये दो बिल्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी हुई है? ये दो बिल्डिंग एक्स और वाई। ठीक है, जो नुकसान है, नुकसान तो और जगह भी हुआ है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है इन दो बिल्डिंग्स में हुआ है, एक्स और वाई में। ठीक है, तो फिर जो फायर इंजन है, जो फायर इंजन है वो कहाँ है? ठीक है, वो यहाँ पर इनके बीचों बीच, दोनों बिल्डिंग के यहाँ बीच में है। ठीक है, ओ पॉइंट से। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है, ये समझिए आप। ठीक है, यहाँ से एक लेडर लगा दिया है इसके टॉप पर, बिल्डिंग वाई के। ठीक है, इस सीढ़ी से, और पहले यहाँ का किया है जो भी काम किया है, उसके बाद फिर इस सीढ़ी को इधर कर दिया है इस बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, एंगल दिए हुए हैं आपको, फिर इसका काम किया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये बिल्डिंग एक्स है, ये लेडर है, एंगल 45 डिग्री है, ये बिल्डिंग वाई है, ये लेडर है, एंगल 60 डिग्री है, और इस बिल्डिंग की हाइट भी दी हुई है आपको 12√3 मीटर। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर की लेंथ बतानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से बता सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता है और एंगल भी पता है। तो पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, बहुत ही प्रेम पूर्वक देखना है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, क्या लेंगे? 1060, 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, नहीं 10 नहीं लेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, 10 नहीं लेंगे,
क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और ये लैडर की लेंथ बतानी है, और लैडर जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो लोगे वो वाला जिसका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में होता है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन में होता है। ठीक है, तो आप साइन लोगे यहाँ पर, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एपी अपॉन ओपी, है ना, एपी अपॉन ओपी। एपी कितना है, 12√3, और ओपी हमें बताना है। ठीक है, ओपी हमें बताना है। tan 60 की वैल्यू सबको पता है, √3/2 होती है, इक्वल्स टू 12√3 अपॉन ओपी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई साहब, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 है ना, और जब यहाँ से ओपी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, 12 × 2 = 24 मीटर। ठीक है, इसका मतलब लैडर की लेंथ कितनी है, 24 मीटर। क्लियर है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग वाई फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग वाई फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब ये है पॉइंट ओ से जो बिल्डिंग वाई है उसकी डिस्टेंस बतानी है। इसका मतलब आपको ओ ए भी बताना है। ठीक है, ओ ए भी बताना है। तो ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, इस बार tan ले लीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेना है। इस बार क्या ले लीजिए, tan। ट्राइंगल यही वाला रखना है। सेकंड पार्ट है ना, इन ट्राइंगल ओ ए पी, यही वाला ट्राइंगल लेना है, ओ ए पी। इस बार क्या लेना है, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर क्या है, 12√3, और ओ ए हमें बताना है। ठीक है, ओ ए हमें बताना है। tan 60 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, √3 होती है, और ये क्या है, 12√3 अपॉन में ओ ए। √3 से √3 कैंसिल, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको ओ ए क्या प्राप्त होगा, 12 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक है जी, बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा, सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। क्लियर है। थर्ड पार्ट पर आते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, ये जो दोनों बिल्डिंग है एक्स और वाई, इनके बीच की डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो बतानी है। इसका मतलब सी ए बताना है। ठीक है, तो सी ए दो पार्ट में बटा हुआ है, सी ओ प्लस ओ ए। तो ओ ए तो हमें पता चल गया है, अब हमें सी ओ निकालना होगा, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, लेडर की जो लेंथ हमने निकाली है अभी कितनी निकाली है, 24, तो ये भी 24 होगी, है ना। बात समझना, लेडर की लेंथ 24 है, जो सीढ़ी ये वाली है वही सीढ़ी यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे पहले सीढ़ी को यहाँ लगाया था फिर यहाँ लगाया है। ठीक है, तो इसकी 24 है, हमें ये निकालना है। तो कौन सा, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें ये निकालना है बेस और हाइपोटेनियस पता है। तो बताइए बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताता है, कोस बताता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या लेंगे, कोस लेंगे। कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले में। ठीक है, ट्राइंगल थर्ड पार्ट इन ट्राइंगल आर ओ सी क्या लेंगे, कोस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ सी अपॉन आर ओ सी कितना है, 24, नहीं ओ सी हमें बताना है, और आर ओ कितना है, 24 है। 24 कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इक्वल्स टू ओ सी अपॉन 24। ठीक है, ये होती है ओ सी अपॉन 24। यहाँ से आप लिख दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कि जो आर ओ है वो ओ पी के बराबर है, आर ओ जो है वो पी ओ के बराबर है, 24 मीटर। ठीक है, क्योंकि लेडर की लेंथ है।
जितना आर ओ है उतना पी ओ है, तो हमने आर ओ के प्लेस पे क्या रखा है 24। क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा ये 24 जो है आप इससे ये कितनी बार जाएगा 12√2। ठीक है, 24 को ये √2 कितनी बार डिवाइड करेगा 12√2। ठीक, तो अब यहां से ओसी क्या आ जाएगा आपका बता दीजिए। यहां से जो ओसी आ गया है वो आ गया है 12√2 मीटर। ठीक है, 12√2। क्लियर? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 12√2 ये आ गया है आपका ओसी। लेकिन आपको क्या बताना है? ठीक है, थर्ड पार्ट में फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, आपको केवल ओसी नहीं बताना है, आपको पूरा बताना है। तो इसमें क्या प्लस कर देना है? ओ ए। ओ ए कितना है 12। तो आपको क्या बताना था भाई साहब, है ना? तो यहां से आपको अभी हमें फोर्थ पार्ट भी करना है। चलिए फोर्थ पार्ट भी करेंगे। पहले यहां से हम लिख देते हैं क्या, इसीलिए सी ए क्या हो गया CO प्लस ओ ए। CO कितना 12√2 प्लस 12। चाहो तो 12 कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ओसी निकाल लिया था, हमें पूरा सीए बताना है थर्ड पार्ट में। तो सीए क्या होगा CO प्लस ओ ए। CO ये प्लस ये 12 कॉमन लेकर ये आ गया है। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया है आपका। किसका है ये? थर्ड पार्ट का आंसर। यहां तक दिख रहा है क्लियर? यहां तक साफ है बिल्कुल? ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं यहां। फोर्थ पार्ट ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या देखते हैं? फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एक्स। बिल्डिंग एक्स की हाइट बतानी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो ओसी भी पता चल चुका है हमें। आप चाहो तो क्या tan थीटा भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है। ये भी पता है, मर्जी आपकी, कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ पता है हमें। tan ही ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट में tan ही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ROC, इन ट्राइंगल ROC क्या लेंगे? tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर RC अपॉन CO। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। RC आपको बताना है, और CO अभी कितना निकाला था आपने 12√2। ठीक है, RC आपको बताना है और ये 12√2। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, तो भाई साहब आपका RC कितना आ जाएगा 12√2 मीटर। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके।